नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे रूस ने दिखाई अपनी सैन्य शक्ति और अमेरिका में कोरोना की वापसी। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादमी का बयान, कहा देश को आईएसआई से लड़ने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों की जरूरत नहीं। इराक पीएम ने यह बयान अपने अमेरिकी दौरे से सिर्फ एक दिन पहले दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पेनिसिलिया के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर फ्रेंच पेनिनेशिया के राष्ट्रपति ने जोरदार स्वागत किया। क्रोएशिया में रविवार को सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 45 घायल हो गए। यह हादसा राजधानी और सर्बिया की सीमा को जोड़ने वाले हाईवे पर हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शनकारियों को बताया स्वार्थी। कहा इस तरह का व्यवहार किसी की मदद नहीं करता। दुनिया में 41,71,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हुई है। महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 19 करोड़ 45 लाख को पार कर गया। चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे। रविवार को नैनजिंग प्रांत में कोरोना के 57 नए मामले दर्ज किए गए। प्रशासन ने इन इलाकों में अब प्रतिबंध लगा दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स के कारण जापान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। शनिवार को 3,000 से 5,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई। टोक्यो ओलंपिक्स में जापान की यूटो ने स्केट बोर्डिंग में जीता पहला गोल्ड। पुरुषों की स्ट्रीट स्केटिंग प्रतियोगिता में ब्राजील के केल्विन होपर ने रजत जीता। नाओमी ओसाका ने टोक्यो ओलंपिक में जीत के साथ मैदान पर वापसी की। ओसाका ने रविवार को चीन की 92वीं ब्रेकिंग जैन को 6-6-4 से हरा दिया। चीन के पूर्वी तट यानी कि शंघाई के दक्षिण में रविवार को तूफान इन्फा ने दस्तक दी, जिसके कारण हवाई उड़ानों, ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया। रविवार को रूस ने अपना नौसेना दिवस मनाया और अपनी सैन्य शक्ति की जोरदार नुमाइश की। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित कार्यक्रम जिसमें रूसी सेना ने परेड निकालकर अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान जमीन, पानी, आसमान में रूसी सैनिकों ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद रहे। उन्होंने अपने जवानों को नौसेना दिवस की बधाई दी, दुश्मनों को चेतावनी। पुतिन ने कहा कि रूसी नौसेना अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। पुतिन ने कहा कि उनकी नौसेना पानी के अंदर, पानी के ऊपर, हवा में दुश्मनों का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है और उनका सफाया करने में भी कारगर। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने को लेकर एक बार फिर से चीन ने अमेरिका पर दबाव बनाना तेज कर दिया। अब करीब 1 करोड़ 10 लाख चीन के लोगों ने ऑनलाइन सिग्नेचर के जरिए एक खुला पत्र लिखकर WHO से अमेरिकी लैब के खिलाफ जांच की मांग और तेज कर दी है। अमेरिका ने इस लैब को फिलहाल बंद कर दिया है। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया बेहाल है, उसकी उत्पत्ति कहां हुई और वो दुनिया भर में कैसे फैली, इसको लेकर चीन और अमेरिका लंबे समय से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। अब एक बार फिर चीन ने ऑनलाइन सिग्नेचर के जरिए अमेरिकी लैब के खिलाफ WHO से जांच और कार्रवाई की मांग की है। अब तक चीन में इस ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान से 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। चीनी लोग लगातार इस अभियान के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस के मूल का पता लगाने के लिए अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक लैब की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उधर चीन का आरोप है कि इस अभियान को असफल बनाने के लिए लगातार अमेरिका द्वारा साइबर हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले भी चीनी नागरिकों ने अपने देश के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट और वीवो पर खुले पत्र के जरिए अमेरिकी लैब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और जांच की मांग की थी। हालांकि अमेरिका ने इस लैब को बंद कर दिया है और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर ये बताने से भी इनकार कर दिया है कि उसने इस लैब को बंद करने का फैसला क्यों लिया, जबकि इस लैब पर मानव जीवन को गंभीर खतरे में डालने वाले वायरस को स्टोर करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि अमेरिका लगातार कोरोना वायरस के लिए चीन के वुहान लैब को जिम्मेदार ठहराता रहा है। आज तक ब्यूरो।
अमेरिका एक बार फिर से खतरनाक कोरोना वायरस की चपेट में आता हुआ दिख रहा है। अमेरिका में एक दिन में करीब 50,000 नए पॉजिटिव यानी कि संक्रमितों की पहचान हुई। डेल्टा वेरिएंट के चलते नए मामलों में बहुत तेजी से यहां पर बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नए मामलों में तेज उछाल दर्ज किया गया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बार अमेरिका कोरोना के बदले स्वरूप डेल्टा वेरिएंट की मार झेल रहा है। पिछले एक हफ्तों में यहां वायरस के नए मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 जुलाई को यहां करीब 50,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 23 जुलाई को यह आंकड़ा 68,000 से भी ज्यादा था। बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। नए म्यूटेशन ने वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। कोरोना के जो नए मामले मिले हैं, उन सभी में वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिला है, जो न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्तियों को भी निशाना बनाता है, जिसकी वजह से सरकार और लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। अमेरिका की कैलिफोर्निया प्रांत के सैन फ्रांसिस्को शहर में नए मामलों में तेज उछाल दर्ज किया जा रहा है, जबकि देश के आधे से ज्यादा राज्यों में नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि अमेरिका में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हावी होता जा रहा है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका में अब तक 3,51,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 6,26,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में रविवार को एक अस्पताल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली चली गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही लोगों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गई, जिसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने अस्पताल को घेर लिया। मरीजों के परिजनों पर प्रवेश करने पर रोक लगा दी। सूचना मिलने के बाद जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये मौत कैसे हुई इसकी जांच चल रही है। जॉर्डन में अब तक 7,63,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार भीषण होती जा रही है। दमकल की सारी कोशिशें आग के सामने नाकाम हो रही हैं। शनिवार को जंगल की आग में कई घर जलकर खाक हो गए, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। डिक्सी के प्लूमास काउंटी में आग की चपेट में अब तक कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा घर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि जंगल में लगी आग ने सबसे विकराल रूप उत्तरी कैलिफोर्निया में दिखाया। केवल प्लूमास और बेटी काउंटी में 73,200 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्र में आग फैल चुकी है, जबकि पूरे अमेरिका में 85 से भी ज्यादा बड़े जंगल इस समय आग की चपेट में हैं। अब तक 5,43,000 हेक्टेयर क्षेत्र को यह भयानक आग अपना निशाना बना चुकी है।